Hello everyone, welcome to my YouTube channel GMS Study Zone. Today we will discuss about quantum numbers. Quantum number is very important for class 11th, class 12th and other higher classes. This is also important for competitive exams. तो लेट्स स्टार्ट क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वांटम नंबर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक अगर हम शुरू करें तो पहले हम क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर आर मेनली 4 टाइप। देयर आर 4 मेन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड मेन क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड सब्सिडरी क्वांटम नंबर्स। ठीक है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या इट इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। Magnetic quantum number is also called orientation quantum number and fourth is spin quantum number. तो हम इसमें अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर। बट टुडे we are discuss only two quantum numbers. First is principal quantum number and सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो नेक्स्ट के जो हमारे पास दो क्वांटम नंबर रहेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इसका जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, डिटेल डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, देखो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम। देखो पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वांटम नंबर हमने बताया कि जो 4 प्रकार के हमारे पास क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर ये तो हो गए इनके टाइप्स, लेकिन क्वांटम नंबर रियल में होते क्या हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स बाय व्हिच वी गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अबाउट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उनके लिए हम जिन भी नंबरों का उनके लिए जिन नंबरों का हम यूज करते हैं उन्हीं को क्वांटम नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का जो है क्या ओरिएंटेशन है या उसका क्या जो है मूवमेंट है। ठीक है, अब इस सब को समझने के लिए हमें जिन जिन नंबरों की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिन जिन नंबरों का हम यूज करते हैं, ठीक है, यही नंबर क्वांटम नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है इसको जो है प्रपोज्ड किया था बोर ने। किसने प्रपोज्ड किया था? प्रपोज्ड बाय बोहर। ठीक है, नील बोहर ने इसको जो है प्रपोज्ड किया था और इसको जो रिप्रेजेंटेट करते हैं हम, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। किससे रिप्रेजेंटेड करेंगे? स्मॉल एन से। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमें एटम के साइज को बताता है। ठीक है, इट डिनोट्स द साइज ऑफ एटम। ठीक है, इट डिनोट्स द साइज ऑफ एटम। ठीक है, साइज ऑफ एटम। ठीक है, एटम के साइज को बताता है। ठीक है, और ये हमें ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास मतलब जो भी ऑर्बिट्स हैं या जो सेल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलेगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ऑर्बिट या जिनको हम सेल भी बोलते हैं। ठीक है, हमने पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं हम कि सेल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर थोड़ा और इसमें डिटेल डिस्कस करें, जो हमारे पास जो ऑर्बिट्स होते हैं या जो सेल होते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिफरेंस है ऑर्बिटल और ऑर्बिट। इसको अलग अलग आपको समझना, ऑर्बिटल अलग चीज़ है, ऑर्बिट्स अलग चीज़ है। जो ऑर्बिट्स होते हैं उन्हीं को हम सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर में 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिट तक। ठीक है,
उसके बाद या फिर हम इनको जो है अगर अल्फ़ाबेटिक लेटर में अगर हम इसको शो करें तो हम के, कैपिटल के, एल, एम, एन, ओ, पी, ठीक है, से आगे को हम जाते रहेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अब हमें ये पता है कि बोहर ने बताया था, ठीक है, अगर हम बोहर मॉडल की बात करें तो बोहर ने कहा कि देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज 2n स्क्वायर। ठीक है, किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n स्क्वायर होंगे। इट मीन्स या वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। if n equal to 1, if n equal to 1, ठीक है, n equal to अगर 1 होगा इट मीन्स ये के सेल होगा। अब के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे उसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर n इक्वल टू 1 है वहाँ पर हमने हमारे पास फॉर्मूला रहता है 2n स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे इससे हम बता सकते हैं कि के सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू, अब n इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इक्वल टू हो जाएगा 2। इट मीन्स देयर आर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन के सेल। के सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 2 रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। अगर हम ऐसे n इक्वल टू अगर 2 ले लें, ठीक है, n इक्वल टू 2 ले लें, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एल सेल की। किसकी बात कर रहे हैं? एल सेल में। एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं? ठीक है, एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं? n इक्वल टू 2 से हम बता सकते हैं। n इक्वल टू 2 मीन्स हम के सेल की बात कर रहे हैं, एल सेल की बात कर रहे हैं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 2 है, 2 इंटू 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ये 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 4 जा 8। इट मीन्स जो हमारे पास जो एल सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। अगर n इक्वल टू 3 है, ठीक है, इसका मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9, इट मीन्स यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। ये देखो मैक्सिमम की बात चल रही, मिनिमम की नहीं। इससे कम तो रह सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है। एक तो ये, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंटेट करते हैं, इसको बोहर ने प्रपोज किया था। ठीक है, ये साइज ऑफ एटम बताता है, एटम के साइज को बताता है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिट और सेल के बारे में। ये ऑर्बिट और सेल जो भी एक ही चीज़ है। ठीक है, ऑर्बिट और सेल को हम रिप्रेजेंटेट करते हैं होल नंबर पे। ठीक है, जैसे 1 2 3 से लेके, ठीक है, और इनको अगर हम लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो के एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सेल और ऑर्बिटल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर फार्मूला। 2n स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो है नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में कितने रहेंगे, ये हम निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर समझना ये है कि जो 4 हमारे पास जो क्वांटम नंबर हैं वो एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं। इसका मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। इसका मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होंगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड रहेंगी। ऐसे अगर मैग्नेटिव क्वांटम नंबर की हम बात करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होंगी वो डिपेंड रहेंगी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। इसका मतलब 4 क्वांटम नंबर जो हैं, वन मतलब जो हमारे पास 4 हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड रहती हैं। तो हमें इन चारों को जो है डीपली समझना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अब हम दोस्तों बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है उस पर अब डिस्कस करते हैं। अब जो एजीमुथल जो क्वांटम नंबर था, ठीक है, एजीमुथल जो क्वांटम नंबर था इसको जो प्रपोज किया था वो सोमरफील्ड ने किया था। किसने प्रपोज किया था? सोमरफील्ड, याद रखेंगे। सोमरफील्ड ने इसको प्रपोज किया था। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है बोहर ने प्रपोज किया था, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो है सोमरफील्ड ने प्रपोज किया था। ठीक है, दूसरा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर
या इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो 3 इसके नाम हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्मॉल एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, ठीक है। अब ये हमें बताता क्या है, ये डिटरमाइन नंबर ऑफ सबसेल, यह सबसेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा, सब सेल, ठीक है। अब जितने भी सबसेल होते हैं उनको जो है कैपिटल लेटर से, सॉरी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एस, पी, डी, एफ, जी, एच, ईटीसी, ठीक है। ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये जो क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें जो है ये इंफॉर्मेशन देता है शेप ऑफ सबसेल। अब सबसेल के क्या क्या शेप होता है उस पर भी जो है ये अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है। मतलब जैसे इसने, अब इसके अकॉर्डिंग जो एस हमारा सबसेल होता है वो स्फेरिकल होता है, जो पी होता है वो, तो थोड़ा यहाँ डिटेल बात करते हैं, जो एस होगा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है। जो हमारे पास स्फेरिकल का मतलब वो इस टाइप का होगा, ठीक है। जो हमारे पास पी सबसेल होगा वो डम्बल्ड शेप्ड होगा, इस टाइप का होगा। जो डी होगा वो डबल डम्बल्ड होगा, वन डम्बल्ड, और उसके बाद डबल डम्बल्ड होगा। और जो एफ होगा वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसका मतलब वो इस टाइप का होता है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब इसका कॉम्प्लेक्स का रीजन ये है कि जो ए वाला, जो एफ वाला, ये कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है, ये वाला जो हमारा सबसेल होता है ये कंटिन्यू ये मूव करते रहता है, ये कंटिन्यू घूमते रहता है, जैसे हमारा फैन होता है। आपने देखा होगा जब हमारा फैन अगर घूमता है, बहुत तेज अगर घूमता है, तो हम उसके जो ब्लेड्स होते हैं उसको काउंट नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जब घूमता है तो हमें केवल गोल दिखाई देता है। ऐसा ही इसका भी शेप है, ये भी उस टाइम में केवल राउंडेड दिखाई देगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास अजीमुथल के बारे में। अब अजीमुथल के बारे में आगे हम और बात करते हैं। ये एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है। जो सबसेल की जो एनर्जी रहेगी, ठीक है, वो भी जो है अलग अलग प्रकार से रहती है, ठीक है। वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है, जैसे एस से ज़्यादा एनर्जी पी की होगी, पी से ज़्यादा, ठीक है, डी की होगी, डी से ज़्यादा भी एफ की होगी, एफ से ज़्यादा भी जो है जी की होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर जो है एच की होगी। तो इसका मतलब ये किस में रहेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। अब उसके बाद जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल, उसने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, किसी भी सबसेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 2 × 2l+1, 2 × 2l+1 से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर एल एक एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब इसको, इस फॉर्मूले का अगर हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 4l हो जाएगा, +2, 4l+2 से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सबसेल की, अब जो सबसेल होते हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कुछ जैसे सबसेल हैं, ठीक है, जैसे एस, पी, डी, एफ, जी, ठीक है। जो अब इनके लिए जो एल की वैल्यू होती है, एल वैल्यू यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है, जी के लिए 4 होती है। अब ये होती कैसे है, क्योंकि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमेशा रहती है n-1, ठीक है। अगर s का मतलब अगर वहाँ पर n=1 है तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब p में जो है अगर ये 2, यहाँ पर n=2 होगा, ठीक है, 2 - 1 तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डी की बात करें, d= यहाँ पर 3 हो जाता है, ठीक है, 3 हो जाता है, 3 - 1 कर देंगे 2, f = 4 होता है, 4 - 1
ठीक है 3, 5 माइनस 4 1 4, तो ये हमारे पास था ऐसे। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें कि किसी भी जो हमारे पास सबसेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे अगर हम एस की बात करें। ठीक है, एस इक्वल टू, इस फॉर्मूले हम रखेंगे किस फॉर्मूले में, हमने अभी फॉर्मूला आपको दिया था। ठीक है, यहाँ पर दोबारा हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो हमने कहा ये सबसेल हैं, सबसेल एस पी डी एफ जी। ठीक है, अब इनके एल की जो वैल्यू होती है इनके लिए 0 1 2 3 4 होती है। ठीक है, अब इनका अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो मैक्स इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहेंगे। ठीक है, अगर एस की बात करें, फॉर्मूला दिया था हमने 4l+2। ठीक है, 4l+2, या अब उसका दूसरा फॉर्मूला जो है 2l+1 इंटू 2, तो यही वही आएगा 4l+2। अब इसमें रख दें, अब एस के अगर हम एस में कितने रहेंगे उसके अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि एस के लिए वैल्यू 0 है। ठीक है, 4 इंटू 0, ठीक है इसके अकॉर्डिंग हम रख रहे हैं। ठीक है, +2, तो 4 0 का 0 हो गया +2, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एस सब सेल में 2 रहते हैं। जैसे हम कहीं पर भी लिखते हैं 1s2 लिखते हैं हम। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है एस में, एस सब सेल में 2 रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ठीक है पी में कितने रहेंगे, वैसे ही रख देंगे। यहाँ पर पी के लिए जो एल की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस जो है 2 हो जाएगा, तो कितने हो गए 4 1 जा 4 +2 6 रहेंगे। ठीक है, अगर डी की बात करें, ठीक है 4 इंटू डी के लिए 2 है, 4 इंटू 2 +1, 4 2 जा 8 प्लस और +2। ठीक है, 4 12 प्लस हमें दिया हुआ है 12+1 दिया हुआ है। ठीक है, और जो है वो हम यहाँ पर रख देंगे 12+2 दिया हुआ है, सॉरी 4l+2 में हम 4 इंटू 2+2 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ऐसे ऐप की हम जी की बात करें, ठीक है अगर हम इसकी बात करें, आप किसकी ऐप की बात करें, ठीक है यहाँ पर 4l+2 में रखेंगे हम 4 इंटू, ठीक है यहाँ पर ऐप के लिए वैल्यू 3 है, +2 कर देंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 और 2 जो है 14 हो जाएगा। इसका मतलब जो एस में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में, एस सब सेल में 2 रहेंगे, पी सब सेल में 6 रहेंगे। उसके बाद जो डी वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रहते हैं, एफ में 14 रहते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास। अब दूसरा जो हमारे पास जो एजीमुथल जो क्वांटम नंबर से होता है, ठीक है ये जो है इसके जो है वैल्यू जो है हम अगर रिलेट करें, ठीक है इसकी वैल्यू जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू की जो रेंज होती है 0 टू वैल्यू रेंज, ठीक है जो वैल्यू रेंज होती है वो 0 से लेके 0 टू n-1 तक होती है। इट मीन्स अगर n इक्वल टू 1 हो, ठीक है अगर 1 इक्वल टू कहीं पर 1 हो तब हम क्या करेंगे, देन ठीक है अगर 1 इक्वल टू 1 हो तब देन l इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, n-1 करेंगे हम, n इक्वल टू हमारे पास 1 है, 1-1 कर देंगे तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास n इक्वल टू 2 हो, ठीक है देन l इक्वल टू, एक तो हम कह रहे हैं कि 0 तो होगी, ठीक है 2-1, ठीक है 1, इसका मतलब l की वहाँ पर 2 वैल्यू होंगी, एक 0 होगी एक 1 होगी। ठीक है, अगर हम बात करें अगर n इक्वल टू हमारे पास 3 हो, इट मीन्स देन जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी यहाँ पे, ठीक है एक तो 0 होगी, ठीक है 0 तो होनी है। फिर n में अगर n इक्वल टू, आप यहाँ पर देखो n इक्वल टू अगर 1 माने पहले, ठीक है वो 0 आ गया, अगर 2 माना तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 3 वैल्यूज होंगी। ठीक है 0 1 और 2। तो ये था हमारे पास 2 क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है, कल हम डिस्कस करेंगे
या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। आई होप आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।